एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल में जा रहा था। दर दर दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें कुछ डाकुओं को छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, के पास पेड़ पर बैठा तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी जल्दी जाओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा के साथ पहुंचे। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा उसके सैनिक दौड़ कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ दूर देर सस्ताने के बाद पेड़ से पास पहुँचे। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है, अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत हो गया और सोचने लगा कि एक ही जात की दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों दो तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनाई। ये कुछ नहीं राजन, बस संगत का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा में बोलने लगा, अर्थात जो भी वातावरण में रहता है वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्व भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की तरह रहे तो उनके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। ये हमें संगत सोच समझकर करनी चाहिए।